नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद द एसिड्स। तो ये कॉमन इक्वेशन है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, पढ़ो बेटा, एक्टिविटी पढ़ो। Collect all the metal samples except sodium and potassium again. If the samples are tarnished, rub them clean with sandpaper. Caution: do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि ये आप बात ध्यान में रखो, सोडियम और पोटाशियम जो है ना वो विगरसली कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं इवन विद कोल्ड वाटर। तो इससे आउट ऑफ क्वेश्चन है कि एसिड के साथ इनका रिएक्शन। ठीक है, तो उनको नहीं लेना, बाकी सारे सैंपल हमने ले लेने हैं मेटल्स के। Put the samples separately in the test tubes containing dilute hydrochloric acid. Suspend thermometers in the test tubes so that their bulbs are dipped in the acid. हाँ, अब ये देखो क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करने हैं। अलग अलग मेटल्स जो हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं उनको सेपरेटली टेस्ट ट्यूब्स में डाल देना, और टेस्ट ट्यूब में और क्या डालना मेटल के साथ, डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सैंपल लेने हैं मेटल्स के। मेटल भी हम स्मॉल पीसेस लेते हैं मेटल के, ठीक है। तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया, उसमें अब थर्मामीटर डालना है, ठीक है। थर्मामीटर का जो बल्ब होता है वो डिप करना है एसिड में। Observe the rate of formation of bubbles carefully. हाँ, अब ये देखो बबल्स बनते हैं, उनको ऑब्जर्व करो कि रेट मतलब कितनी स्पीड से बबल्स बनते हैं। हर मेटल जो डाला हुआ है अलग अलग टेस्ट ट्यूब में, उसमें HCl डाला है, देखना है कौन से मेटल के साथ जो बबल हैं कित स्पीड से, रेट का मतलब कितनी स्पीड से बबल बन रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करना है। Which metals reacted vigorously with dilute hydrochloric acid? With which metal did you record the highest temperature? हाँ, अब ये दो चीज़ें नोट करनी है। एक तो ये देखना कि कौन सा विगरसली तेज़ी से रिएक्ट करता है, एक्टिवली रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और दूसरी बात ये करनी है कि हमने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है कि कौन से मेटल का जो टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है जो जब रिएक्ट करता है। Arrange the metals in the decreasing order of reactivity with dilute HCl. हाँ, फिर उनको हमने एक उसको टेबल की फॉर्म में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो विगरसली रिएक्ट करते हैं उनको ऊपर लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद फिर जो कम रिएक्टिव है उनको नीचे, फिर जिसके बबल कम बन रहे हैं उनको सबसे नीचे। Write equation for the reaction of magnesium, aluminium, zinc and iron with the dilute hydrochloric acid. हाँ, इनकी इक्वेशन जैसे ये कॉमन इक्वेशन थी ना, कॉमन इक्वेशन देख के फिर उसी को हमने मेटल की जगह पे क्या लिख देना, ये मेटल जो उनके नेम लिख देने हैं, अलग अलग रिएक्शन, फिर जो सॉल्ट बनेगा वो कहते कि अपने आप लिखो। Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. हाँ, ये भी पॉइंट देखो, जो डेप्थ में अगर पढ़ने का यही फ़ायदा है कि आपको हर लाइन में एक क्वेश्चन बन जाता। तो पेपर में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो व्हाट विल हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अभी हमने किससे रिएक्शन करवाया मेटल्स का, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक। अब वो कह रहे हैं कि जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन होगा तो क्या चीज़ नहीं बनेगी, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ऊपर हमने HCl से रिएक्ट करवाया तो हाइड्रोजन गैस बन गई है। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला अभी आपने बताया था क्या होता है, HNO3, बिल्कुल यहाँ लिखा भी हुआ है, ठीक है। और उसके साथ हाइड्रोजन नहीं बनेगी, बिकॉज क्यों नहीं बनेगी, ये भी रीज़न पूछ सकते हैं पेपर में, क्यों नहीं बनती, वाई हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मेटल एंड विद द नाइट्रिक एसिड, ठीक है, बिकॉज इट इज़ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट रीड करो। It oxidizes the H2 produced to water and itself gets reduced to any of the nitrogen oxides NO2, NO and 2O. तो यही रीज़न है क्योंकि ये हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये हाइड्रोजन बनाने की बजाय क्या बना देगा, वाटर। But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas. हाँ, ये एक्सेप्शंस हैं। तो अभी आपको जो मैंने बताया कि जो मेटल जब रिएक्ट करते हैं नाइट्रिक एसिड से तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन है। कौन से दो मेटल नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके भी बना देते हैं, मैंगनीज एंड मैग्नीशियम। तो ये इवन इनके साथ रिएक्ट करके HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was fastest in the case of magnesium. हाँ, इसीलिए ये देखो, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है, सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्टिव ये है मैग्नीशियम, और फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, ये फिर आयरन। तो इसका मतलब है मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ना एसिड के साथ तो बबल्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, इससे थोड़े कम, इसमें थोड़े और कम, और इसमें सबसे कम। तो इसीलिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, इस तरह से आपने ऑर्डर में लिखना है। तो एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं तो वो क्या होते हैं कि उसमें हीट इवॉल्व होती है। एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जब हीट चाहिए होती है रिएक्ट करवाने के लिए दो चीज़ों को, जब हीट रिएक्शन के बाद एंड प्रोडक्ट है इवॉल्व हो रही है तो फिर वो एक्सोथर्मिक है। इन केस ऑफ कॉपर, In case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged. This shows that copper does not react with dilute HCl. हाँ, ये भी ये एक वो है, क्या कहते हैं इसको, एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है कि कॉपर जो है डाइल्यूट HCl से रिएक्ट नहीं करता।